उसने हाथ चलाने का कोशिश किया। पड़ी है, ऐसे नहीं पड़ी, हमने भी दिए, वहाँ से भागे, पासपोर्ट छीने, हम लोग तीनों भाग गए वहाँ से। तो उसने किसी को फ़ोन किया ड्राइवर ने, तो आगे जाके उसने 2 आदमी कार उठा लिया। उसके बाद वहाँ से नौकरी का झांसा देके एक कंसल्टेंसी ने उसे बैंकॉक भेजा। जो कोलकाता का था, उसका वो लोग पासपोर्ट लेके रखा था। टाइम था जब इससे पासपोर्ट छीन लिया जा रहा था, लेकिन उसने बेसिक सैलरी आपका $900 रहेगा। फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट सारा कंपनी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रक्रिया चालू करने के लिए तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। पापा को लगाया फ़ोन, पापा को सारा चीज़ बताया। तो पापा, जब तुम लोग वहाँ से निकलोगे कैसे? उनके बाद मैंने अपना पासपोर्ट भेजा। पासपोर्ट देने के बाद उसने बताया नहीं, तुम एलिजिबल हो, तुम जा सकते हो। तो वो भी मुसलमान था, वो रहने वाला था कोलकाता का। ठीक है, तो वहाँ डायरेक्ट पहुँच गए आप बैंकॉक पे। हाँ, मैं मेरा दोस्त, हम लोग दोनों यहाँ से बैंकॉक पहुँच गए। मैंने बोला ठीक है। तो उसने हमें फ़ोटो दिखाया जो मैम ने बोला था कि जब भी एयरपोर्ट पहुँचोगे हाँ, तो 2 फ़ोटो खींच लेना। 600 किलोमीटर दूर हाँ, एक कंबोडियन का वेलकम कंबोडियन लिख रहा था, वहाँ बॉर्डर था। अच्छा, बॉर्डर से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले हम लोगों के लिए गाड़ी उतार दिया। रात के 12 में था। कहाँ से कहाँ ले आए। बैंकॉक और कंबोडिया बॉर्डर बहुत दूर है सर। यहाँ कैसे आए? तो नहीं भैया, मेरे 6 महीने से हम यहीं फंसे हुए कंबोडिया में। अच्छा, और जिस काम के लिए आप आए हो ना, उसी काम में मुझे यहाँ पे बेच दिया गया है। एक अब एक्सटेंड कराना चाहते हो तो करवा सकते हो। 1 महीने का वीज़ा मुझे दे दिया गया। देने के बाद उसने बोला कि नहीं, आप यहाँ से कंपनी, फिर यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है, आप लोग आराम से चलो। बाद फिर वहाँ से तकरीबन मैंने पापा को फ़ोन किया। मैं नेट मांग रहा था कि फ़ोन, वहाँ का सिम नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं है, फ़ोन मेरा। पहले कंपनी तुम पहुँच जाओ, यहाँ के देखोगे तो हिल जाओगे। यहाँ का रूम, खाना पीना, बहुत सारा इंडियन रेस्टोरेंट है। जोहार हज़ारीबाग। हम लोग आए हैं हज़ारीबाग के चुरचू में, और यहाँ पे एक लड़का है, बॉम्बे गया था। उसके बाद वहाँ से नौकरी का झांसा देके एक कंसल्टेंसी ने उसे बैंकॉक भेजा, लेकिन उसके बाद वो जैसे ही बैंकॉक पहुँचा, वहाँ पता चला कि उसको कंबोडिया ले जाया जा रहा है। और आपने सुना ही किस तरह से बहुत लोग जो है कंबोडिया में फंसे थे कुछ दिन। तो क्या वो उसी चंगुल में फंस रहा था? आइए जानते हैं इस लड़के से, आखिर कैसे हज़ारीबाग के चुरचू से वो थाईलैंड पहले पहुंचा, उसके बाद फिर कंबोडिया पहुंच गया, और आखिर ये फ्रॉड है या क्या है, ये सब जानेंगे। और कैसे अपनी जान को बचाकर ये लड़का जो है वापस लौट पाया और घर सही सलामत पहुंच गया। एक टाइम था जब इससे पासपोर्ट छीन लिया जा रहा था, लेकिन उसने पासपोर्ट अपना नहीं दिया, और फाइनली जो है अभी हम लोगों के सामने है, और घर वाले क्या कहते हैं सब कुछ जानेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद जुल्फ़िकार अली। बैठ जाइए जुल्फ़िकार, पूरा थाईलैंड घूम के आए हैं आप। क्या हुआ था? हाँ, बेसिकली हम लोग जॉब के सिलसिले में गए हुए थे। हाँ, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था मुंबई से। मैंने पढ़ाई की, मेरा एजुकेशन रहा है RKDF यूनिवर्सिटी रांची, फॉर DHM, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। मैंने 2 साल इंडिया में काम किया। उसके बाद फिर मैंने एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, अपना फ्यूचर देखने के लिए मैंने आगे के लिए अप्लाई किया। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम मुंबई गया था, तो जब अप्लाई करा तो एक मैडम थी नाज करके, उनके साथ वो काम कर रही थी। मलाड मलाड में वो काम कर रही थी, कुर्ला में है वो। तो उन्होंने बताया कि नहीं, तुम्हारा एक इंटरव्यू है, तुम आओगे? बोला हाँ, मैं आ जाऊँगा। तो वो इंटरव्यू था होटल का, सऊदी अरबिया का। मैंने दिया, मैं सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मेरा एज की वजह से मुझे रोक दिया गया। मेरे एज की वजह से मुझे रोक दिया गया। उसके बाद फिर मेरे को बोला गया कि नहीं, अभी आप एलिजिबल नहीं हो, अब फिर नेक्स्ट टाइम आप आओ, इंशाल्लाह आप ज़रूर जाओगे। तो उनसे पूछते रहता था कि मैम आप ये बताओ कि कोई जॉब वैकेंसी आ रही है या नहीं, मुझे बाहर जाना है। तो उसने लास्ट 1 मंथ पहले मेरे को बताया कि नहीं, एक वैकेंसी है, थाईलैंड में जॉब है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप बताओ। बोला जी, मैं जाना चाहूँगा। कैसे? किस चीज़ का जॉब है मतलब? उनका वो जॉब था, चाइनीज़ कंपनी था, सेनोपैक कंपनी का नाम था। तो बताया था उन्होंने कि इस कंपनी में जॉब है? हाँ, उसने बताया था हाँ, कि इस कंपनी में जॉब है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का तुम्हारा वर्क है, अच्छा, और साथ में तुम्हारा टेलीफोनिक भी वर्क है। मैं बोला ठीक है। बोला हैंडल कर लोगे? बोला आसान से मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है, तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना के मुझे सेंड कर दो। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना के मैंने उनको सेंड किया। उनके बाद उन्होंने बोला ठीक है, आपका वीडियो भेज दिया गया है, कुछ समय बाद वो लोग खुद रिप्लाई करेंगे, कंपनी जो भी बोलेगा मैं आपको बता दूँगी।
4 दिन के बाद उन्होंने बताया कि नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है अच्छा। एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर में। तो बेसिक सैलरी आपका $900 रहेगा। फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट सारा कंपनी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ। हाँ, बोले ठीक है सर। मैं बोला ठीक है मैम, मैं चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पूछा कि साथ में और कितने लोग हैं। पहले उन्होंने बताया कि नहीं, टोटल तुम लोग 10 लोग हो। बोले ठीक है। तो बोला आगे का प्रक्रिया चालू करने के लिए तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। मैंने पूछा कि टोटल कितना चार्जेस हैं जाने के लिए, क्योंकि थाईलैंड यहाँ पे नहीं है। तो नहीं, टोटल 1,10 लगेगा, 1,10,000 कम करके वो 1 लाख में आई। तो मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया था उनको 25,000 रुपीज़। उनके बाद मैंने अपना पासपोर्ट भेजा। पासपोर्ट देने के बाद उसने बताया नहीं, तुम एलिजिबल हो, तुम जा सकते हो। पासपोर्ट मेरा उन्हीं के पास था। वहाँ पे मिलने के बाद मुझे एक एग्रीमेंट पेपर दी कि आप ये देख लो, अगर सही लग रहा है तो आप जाओ, नहीं सही लग रहा है तो मत जाओ। लेकिन मेरा कहना है कि आप जाओ। मुझे फोर्स कर रही थी एक तरह से कि नहीं, तुम जाके देखो, अच्छा रहेगा, सैलरी भी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, सेनोपैक कंपनी बहुत बड़ी नाम है। मैम, मैंने बोला ठीक है मैम, मैं चलूँगा। तो मेरे साथ एक लड़का और था, उसका नाम है फ़हीम, रहने वाला बिहार का है, सिवान का रहने वाला है वो। तो उनसे बात हुई। उसने भी पूछा कि क्या बात है भैया, आपको यहाँ जॉब लगा है, मुझे भी ऑफ़र आया था। मैंने भी मैम से बात किया, तो क्या ये सही है? मैंने बोला देखो, 100% तो श्योर नहीं हूँ, बस 50 to 70 और 30 मान के चल लो। तो बोला ठीक है भैया, तो आप जा रहे हो? बोला हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। तो उसने फिर मेरे वजह से बोला ठीक है, आप जा रहे हो तो फिर मैं भी जाऊँगा। फिर वो मेरे साथ आया। फिर मैंने मुंबई गया। मुंबई जाते समय मुझे एक एग्रीमेंट पेपर दिखाया गया। अच्छा। मैं आपको शो करता हूँ। हाँ ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग। हाँ। वो एग्रीमेंट पेपर मैंने वो दिखाया। मैं साथ में अपने बड़े भाई को लेके गया। उनका नाम है मोहसिन। वो दुबई में अच्छे खासे जॉब कर रहे हैं। तो उनको बताया ये सारे कि ये भाई ऐसे ऐसे बात है, यहाँ पे जॉब लगी है, तो आप क्या बोलते हैं? भाई ने पहले ही बोल दिया था कि नहीं, मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है, तो तुम मत जा। मैंने मैंने अपने बताया कि नहीं भैया, मैं जाऊँगा, देखो एक बार चलो ना साथ में, क्या मैम क्या बोलती हैं क्या नहीं। अगर आप बोल दोगे तो ठीक है, वरना फिर नहीं। अच्छा ठीक है। तो उनका ऑफिस था मोहम्मद अली रोड, बैतल्ला में। उनका ऑफिस का नाम था अल्तमस इंटरप्राइजेज़। मैम का नाम था नाज सैयद। भाई को उनसे मिलाया, मैंने ऑफिस विज़िट किया, भाई से मिलाया। उसने भाई को पूरा बताना चालू की कि नहीं, हम लोगों ने बहुत लड़के को भेजा है, वो बहुत अच्छी जगह भी काम कर रहे हैं, तो आप बेफ़िक्र रहिए, ये भी मेरा छोटा भाई की तरह है, कि जहाँ भी जाएगा अच्छा रहेगा। हम बोले ठीक है। भाई ने बोला कि ठीक है, जब आप इतना बता रहे हो तो कोई लड़का किसको आप भेजे हो, आप उसके बारे में मुझे थोड़ा डिटेल दो, मेरे को नंबर दो, कि मैं बात करूँ कि मेरा भाई जहाँ जा रहा है क्या वो जगह सही है कि नहीं। तो उन्होंने उस समय उसने बोला ठीक है मैं दे दूँगी, बस उसने डिनाई कर दिया। बोला नहीं नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप आ गए हो तो बैठिए प्रॉपर वे में। तो उनको बातों में कन्वर्ट कर लिया। तो बोला ठीक है, आगे के क्या प्रोसेस आप ये बताइए। एग्रीमेंट पेपर दिया, भाई ने पढ़ा। तो भाई ने 3 जगह उनको मिस्टेक बताया कि देखिए, आप जो यूएसडी डॉलर जो 900 लिख रहे हैं, इसका सैलरी इंक्रीमेंट होगा या नहीं, पहला। दूसरा, डेली 2 आवर्स आपका ओवर टाइम है। भाई ने उसके बारे में पूछा। उसने उसमें बताया कि नहीं, आपको डेली का 2 घंटा एक्स्ट्रा करना है। अगर 10 घंटा आपका ड्यूटी है तो 2 घंटा एक्स्ट्रा, यानी 12 घंटे आपको काम करने हैं। भाई ने बोला ठीक है। लास्ट के आप लाइन में देखोगे एग्रीमेंट में, तो उसने बैंकॉक का स्पेलिंग बहुत गलत लिखा हुआ है, और थाईलैंड का स्पेलिंग है वो भी गलत, तो सेंटेंस पूरा मैच नहीं हो पा रहा था। भाई ने उसी टाइम मेरे को बोला कि देख, मेरे को भी कुछ सही नहीं लग रहा है, लेकिन अगर तेरे को जाना है तो चला जा, बाकी इंशाल्लाह जो होगा देखा जाएगा आगे। भाई ने बोला ठीक है, तब चलते हैं। मैंने पापा से बात किया। पापा बोले क्या लगता है? पापा बोले ठीक है, जाओ देख ही लो, तुम अगर आगे इतना बढ़ चुके हो, तुम एडवांस भी दे चुके हो तो दे दो। फिर मैंने उनको 30,000 रुपया मैंने फ़ोनपे किया था। फिर 40,000 रुपया मैंने टोटल कितना पैसा दिए टोटल मैंने उनको 1 लाख रुपये दिया जाने से पहले? जाने से पहले। बॉम्बे मतलब एयरपोर्ट में जाने से पहले? हाँ, बॉम्बे एयरपोर्ट से जाने से पहले मैंने 1 लाख रुपये उनको प्रॉपर तरीके से दे दिए। तो फिर एयरपोर्ट कब पहुँचे आप? मेरा फ़्लाइट था 20 तारीख को। ठीक है।
20 तारीख को मेरा फ़्लाइट था मुंबई टू बैंकॉक। कितना सामान लेके गए थे आप? मैं बस 2 बैग था, एक ट्रॉली था जिसमें मेरा सामान था और मैक्सिमम फ़ोन, चार्जर वगैरह मेरे हैंड बैग में था। बस मेरे पास 2 ही चीज़ था। ठीक है, तो वहाँ डायरेक्ट पहुँच गए आप बैंकॉक पे? हाँ, मैं मेरा दोस्त, हम लोग दोनों यहाँ से बैंकॉक पहुँच गए। तो 20 तारीख को बैंकॉक पहुँचे तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर क्या सर, मैं बैंकॉक उतरने के बाद मैंने 2 बजे बैंकॉक उतर गया। 2 बजे के बाद उन्होंने 5 बजे वहाँ से एक आदमी आया। 5 बजे सुबह या शाम क्या? शाम के वक़्त शाम को। शाम के वक़्त आदमी आया 5 बजे गाड़ी लेके। बोला आप लोग को कंपनी चलना है। मैंने बोला ठीक है। तो उसने हमें फ़ोटो दिखाए जो मैंने मैम ने बोला था कि जब भी एयरपोर्ट पहुँचोगे हाँ। तो 2 फ़ोटो खींच लेना, एक अपना एक तुम्हारा दोस्त का। दोनों फ़ोटो मुझे सेंड कर देना। मैंने सेंड कर दिया। ठीक है। तो वो जो ड्राइवर आया था उसने फ़ोटो दिखाया, बोला कि आप हो? बोला हाँ। बोले चलिए कंपनी चलना है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो थाई लैंग्वेज था, हाँ। तो वो प्रॉपर इंग्लिश नहीं बात कर पा रहे थे। तो फिर वो गूगल ट्रांसलेट लेकर मेरे से हिंदी में बात करना चालू किया। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ से कितने दूर है कंपनी? उसने बोला कि 2 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। पर हम लोग 2 घंटे नहीं, हम लोग लगभग 5 से 6 घंटे चले हैं। तकरीबन थाईलैंड से बैंकॉक से 600 किलोमीटर दूर हाँ। एक कंबोडियन का वेलकम कंबोडियन लिख रहा था, वहाँ बॉर्डर था। अच्छा। बॉर्डर से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले हम लोगों के लिए गाड़ी उतार दिया रात के 12 साढ़े 12 बजे। मतलब बैंकॉक में आप लोगों को कहीं नहीं रोका? नहीं, गाड़ी कहीं नहीं रोका है वो, होटल वोटल में नहीं ले गया? कहीं नहीं। सीधे कंबोडिया बॉर्डर? कंबोडिया बॉर्डर के 1 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। अच्छा, तो वो कितना बजे पहुँचे आप? हम लोग वहाँ पर 12 बजे पहुँच गया था। 12 बजे रात में? 12 बजे रात में। हाँ। फिर क्या हुआ? 12 बजे रात में पहुँचने के बाद उन्होंने सारा लगेज उतारा। फिर वो गाड़ी घुमाया और वो वहाँ से चला गया, अच्छा। बिना बताए चला गया। मैंने फ़ोन लगाया नाज़ मैम को, जो मेरे को भेज रही थी। मैंने बोला कि मैम आप जो कौन आदमी आया, जो ड्राइवर आया वो खुद चला गया, आगे कुछ बताया भी नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है। 2-4 घर दिख रहे हैं, छोटा सा मार्केट था, एक होटल था @बॉर्डर नाम का। तो मैम ने बोला तो तुम लोग कहाँ पे हो, मुझे लाइव लोकेशन भेज दो। मैंने लाइव लोकेशन उनको भेज दिया। उन्होंने बोला कि नहीं तो आसपास कोई होटल वगैरह है? बोला हाँ होटल है। तो तुम्हारे पास थाई है ना? बोला हाँ मैंने करेंसी चेंज करवाई थी, मेरे पास कुछ थाई है। और ठीक है तो आप ऐसा करो, रूम में आज भर रुक जाओ, कल सुबह आदमी आएगा आपको लेके चल जाएगा कंपनी। अच्छा। मैंने होटल बुक किया, मैंने मेरे दोस्त ने, मैंने रात भर स्टे किया। रात में भी मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने पूछा कि मैम आप क्लियर ये बताओ ना कि कंपनी है कहाँ? अब कंपनी बता नहीं रहे हो, 5 घंटे से गाड़ी चल रही है, ला के सुनसान सड़क पे उतार दे रहे हैं, अब वो गाड़ी घुमा के चल जा रहे हैं। तो नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग आराम करो, ज़्यादा थके हुए हो, आराम करो, कोई दिक्कत। तो रात भर भी हम लोग ने सोया नहीं, टेंशन में था, कहाँ से कहाँ ले आए। बैंकॉक और कंबोडिया बॉर्डर बहुत दूर है सर। फिर क्या हुआ था? फिर रात के बाद कब आया दूसरा गाड़ी कब आया? नहीं, उनका फ़ोन आया, एक सर थे थॉमस नाम के, हाँ। उनका फ़ोन आया लगभग 10 साढ़े 10 बजे के बीच। फ़ोन किया, पूछा आप जुल्फ़िकार से बात हो रही सुबह है? 10 बजे? हाँ, हाँ। सुबह 10 बजे फ़ोन आया, बोला आप जुल्फ़िकार से बात हो रही है? बोला जी। तो आप लोग कहाँ पे हो, मुझे लाइव लोकेशन भेज दो। मैंने लाइव लोकेशन भेज दिया। उन्होंने बोला कि नहीं आप लोगों को छमियन चेक पोस्ट आना है। तो बोले सर कितना दूर है, डिस्टेंस क्या है? तो बोला नहीं 2 घंटे का रास्ता है, आप लोग आके सीधा कंपनी में इन कर जाओगे। मैंने बोला ठीक है। तो पहले उसने बोला कि नहीं मैं आ जाऊँगा, आप लोग रेडी रहना है। आधा घंटे बाद फिर फ़ोन आया, बोला नहीं आप लोग वहाँ से टैक्सी बुक करो, पैसा नहीं देना है, मैं दे दूँगा, आप लोग टैक्सी लेके छमियन चेक पोस्ट पहुँच जाओ। ठीक है सर, मैंने पहुँच गया छमियन। वहाँ से हम लोग ने निकला था 10 साढ़े 10 11 बजे के बीच निकल गया था हम लोग उस चेक पोस्ट से। वहाँ से गाड़ी निकला तो हम लोग शाम के 7 बजे तक हम लोग छमियन चेक पोस्ट पहुँच गए। ऑलमोस्ट रात हो गया था। वहाँ उतरने के बाद मैंने थॉमस सर को फ़ोन किया, मैंने बताया कि नहीं हमने छमियन चेक पोस्ट पहुँच गया है, तो आगे क्या करना है आप ये बता दो, क्या प्रोसीजर है, कंपनी कितनी दूर है? तो उन्होंने यार बार बार कंपनी क्यों पूछते हो, पहले आप आ तो जाओ। पहले कंपनी पूछे क्यों नहीं सर? तो नहीं नहीं आदमी जा रहा है वो ले आएगा। एक आदमी आया, उसको उसने ड्राइवर को पैसा दिया,
हम लोग का लगेज लेके चला गया इमिग्रेशन ऑफिस में। अच्छा वहाँ पे गया, मेरा पासपोर्ट लिया, मुझे कंबोडियन का वीज़ा दे दिया, अच्छा। ई वीज़ा दिया, टूरिस्ट वीज़ा। 1 महीना का दिया कितना? एक महीना का वीज़ा रहता है सर। अच्छा। आप एक्सटेंड कराना चाहते हो तो करवा सकते हो। 1 महीने का वीज़ा मुझे दे दिया गया। देने के बाद उसने बोला कि नहीं, आप यहाँ से कंपनी, फिर यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है, आप लोग आराम से चलो। क्या कहते, भूख लगा हुआ था, चले गए। अब वहाँ जाने के बाद गाड़ी जो चल रही है, गाड़ी कहीं नहीं रुक रही है। बहुत मुश्किल से गाड़ी एक जगह रुका है खाना खाने के लिए, तो उन्होंने रोका, खाना खिलाया। खाना तो ठीक नहीं था। उसके बाद फिर वहाँ से तकरीबन मैंने पापा का फ़ोन किया। मैं नेट मांग रहा था कि फ़ोन, वहाँ का सिम नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं है। फ़ोन मेरा ऑन था लेकिन नेटवर्क उनसे लिया, वाईफाई लिया। मैंने पापा को बताया। पापा लोग परेशान हो गए कि तुम लोग कहाँ से कहाँ चले गए, तुम लोग बैंकॉक से तुम लोग कंबोडिया कैसे पहुँचे। पापा को मैंने सब बताया कि देखिए पापा, ऐसे ऐसे बात है। पापा और डर गए। फिर उसने नाज मैडम को फ़ोन किया कि बच्चा लोग कंबोडिया पहुँच चुका है। बात तो हुआ था थाईलैंड का काम करे, वो लोग थाईलैंड कैसे पहुँच गया। तो अलग अलग वो लोग फ़ोन कराना चालू किए। तो थॉमस मेरे को फ़ोन किए कि क्या तुम घर पे बता देते हो छोटा छोटा चीज़, पहले कंपनी तुम पहुंच जाओ, यहाँ के देखोगे तो हिल जाओगे। यहाँ का रूम, खाना पीना, बहुत सारा इंडियन रेस्टोरेंट है, हमारे कंपनी में हद से ज़्यादा इंडियन काम करते हैं। और सर वो बात की बात है, यहाँ से अब कितना दूर है ये बताओ। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, 3 घंटा का रास्ता है। सुबह का 3:30 बजे हम लोग फ़ोन पे एक सिटी है, हम लोग ने वहाँ उतरा रहा। तो वहाँ भी देखा एक गाड़ी खड़ी थी, अच्छा। उसने भी फ़ोटो दिखाया हमको। फ़ोटो दिखाया, बोला कि आप ही लोग दोनों, बोला हाँ। बस चलो। तो एक लड़का वहाँ पे साथ में था, अच्छा। उस लड़के के एक साथ में था, तो वो भी मुसलमान था, वो रहने वाला था कोलकाता का। उसका नाम प्रॉपर याद नहीं है मुझे। तो उससे पूछा कि भाई आप लोग कहाँ से हो। बोला मैं झारखंड से हूँ। बोले ये भाई, बोले ये है बिहार से, सिवान के रहने वाले। बोला आप तुम कहाँ से हो जी। तो वो बोला कि नहीं, हम कोलकाता से हैं। तो तुम यहाँ कैसे आए। बोला नहीं भैया, मेरे 6 महीने से हम यहीं फंसे हुए कंबोडिया में, अच्छा। और जिस काम के लिए आप आए हो ना, उसी काम में मुझे यहाँ पे बेच दिया गया है। एक कंपनी से दूसरे कंपनी में मुझे बेच दिया गया है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परेशान हो गए। बोला अब लेके आदमी तो जा तो रहा है, क्या पता क्या कर जाए। पापा को लगाया फ़ोन, पापा को सारा चीज़ बताया। तो पापा, जब तुम लोग वहाँ से निकलोगे कैसे। तो मेरा पासपोर्ट मेरे पास था, जो मेरे दोस्त का पासपोर्ट था उसका भी उसके पास था। बोल दिए थे कि हम लोग पासपोर्ट जमा नहीं करेंगे, पासपोर्ट जो भी लेने आएगा हम लोग मारपीट कर देंगे। तो उसमें हम लोग से पासपोर्ट नहीं लिया। अगला जो लड़का था, जो कोलकाता का था, उसका वो लोग पासपोर्ट लेकर रखा था। अच्छा। तो वो लड़का रोने लगा, पैर पकड़ लिया मेरा कि भैया मुझे पासपोर्ट दिला दो, अब मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मुझे नहीं रहना, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बस मुझे पासपोर्ट दिला दो। ड्राइवर से बात किया कि यार दिला दो, दे दो, थोड़ा चेक करनी है। नहीं माना। तो अब बीच रोड में था गाड़ी, तो मैं तो ये कि अगर बीच रोड में हम लोग झगड़ा करते हैं तो पुलिस आएगी, उठा लेगी। इलीगल हम लोग भी आए हुए हैं, हम लोग तो ट्रांसफर रिपोर्ट कर दिया, इलीगल हम ही लोग हो गए। तो हम लोग वहाँ पे नहीं कुछ करना है, थोड़ा सुनसान रोड पे चलता है। तो उसने किसी को फ़ोन किया, ड्राइवर ने, तो आगे जाके उसने 2 आदमी कार उठा लिया, और उसी का कोई आदमी था। तो जब पासपोर्ट उसपोर्ट मांगना चालू हुआ तो छीना छीनी होने लगा, मेरे से मांगना चालू किया, मैंने नहीं दिया। तो उसने वहाँ में जो गाली देना था दिया। तो उसने हाथ चलाने का कोशिश किया, पड़ी है, ऐसे नहीं पड़ी, हमने भी दिए। वहाँ से भागे, पासपोर्ट छीने, हम लोग तीनों भाग गए वहाँ से। आगे आधे दूर जाके हम लोग एक पेट्रोल पंप में थे, वहाँ पे गाड़ी खड़ा, वहाँ पे हम लोग रुके, मुँह कान धोए, फ्रेश हुए। फिर पापा को बताया कि नहीं पापा, ऐसे ऐसे बात है। फिर एक और ड्राइवर, तब तक फिर उसको पता लग गया कि मारपीट करके लोग भाग गया है, तो एक और ड्राइवर आ गया, अब वो भी खोजते खोजते आ गया। तो फिर उसने हमें पकड़ लिया। जब उसने पकड़ा तो मैंने उसको सारा चीज़ बताया, नहीं समझ रहा था। आई कॉल द पुलिस, आई कॉल द पुलिस कर रहा था वो बार बार। तो उसको बहुत समझाने के, मतलब सुबह का 5 बजे से समझाते समझाते मुझे लगभग 1 डेढ़ बजे थे कि उसको पैर पकड़ रहे थे, यार सब बात को समझ, मेरे को जाने दे, कंपनी सही नहीं है ना, तुम्हारा कंपनी सही है। तू मेरे से यहाँ, मेरे पैकेट में जितने भी करेंसी है तू ले ले, बस मेरे को यहाँ से जाने दे।
तो नहीं, वो फिर फ़ोन लगा दिया। तो वो थॉमस को फ़ोन लगाया। थॉमस से मैंने बात किया, वो तुम लोग क्यों नहीं आना चाहते हो, क्या डर है, सब चीज़ तो है हमारे पास। बोले देखिए सर, बात हुआ था थाईलैंड का, ना कि कंबोडिया का। तो मैं कंबोडिया क्यों आऊँ, आप लोगों ने मेरा ई वीज़ा भी करवा दिया है। बोले क्या तुम लोग को क्या करना है ये बताओ। बोला हम नहीं आने वाले आपके कंपनी। और वो जो थॉमस थे वो केरला के रहने वाले थे, उनका भी हिंदी कुछ खास नहीं था, तो वो कोशिश कर रहे थे कम्युनिकेट करने के लिए। तो वही चीज़ में उन्होंने बोला कि नहीं आना है मत आओ, मैं पुलिस कंप्लेन कर रहा हूँ, पुलिस आधे घंटे में पहुँच जाएगी। तो मेरे जो साथ में लड़का था तो उसने बोल दिया कि जो करना है कर लो, हम लोग नहीं आने वाले हैं। तो फिर उसने थॉमस ने ड्राइवर से बात किया, तो ड्राइवर को बताया कि इन लोग के एक चेक पोस्ट है बॉर्डर और कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर के बीच से 2 किलोमीटर पहले ही। अच्छा बोला बॉर्डर पास छोड़ देना इन लोग को, उसका ये करना है, इन लोग को जाके छोड़ के बॉर्डर पे छोड़ देना, ये लोग अपने पकड़ा जाएगा। तो वो समझ गया। देखे पापा से बात कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन, पापा को देख लिया वो रोते हुए, जो ड्राइवर था देखा कि हम लोग बात कर रहे हैं, पापा से रो रहे हैं कि हम मुझे पापा ये लोग नहीं जाने दे रहे, ये लोग ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, बोलते पुलिस बुला देंगे, अगला आदमी इसको जो पैसा नहीं दिया है वो अगर इसको पैसा देगा तब हम लोग को यहाँ से जाने देगा, तो आप कुछ भी करो हम लोग को यहाँ से निकालो। पापा बोले ठीक है हम बात कर रहे हैं, तुम टेंशन नहीं लो ज़्यादा, बस खाना पीना खा लो। खाना कुछ नहीं, वहाँ यूएस डॉलर चल रहा है, थाई बात चल रहा है, करेंसी चेंज हो नहीं रहा है। मेरे पास जो अकाउंट है वो है मेरा रुपए का है, पेपाल है नहीं सर। तो इंटरनेशनल है बट पेपाल नहीं है मेरे पास, तो उसमें मेरा डॉलर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता था। उसके बाद उन्होंने मुझे 1 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक बॉर्डर के पीछे हम लोग ने खड़ा करके रखा गाड़ी को, ना हम हिलेंगे ना इसको हिलने देंगे, ड्राइवर को भी। ड्राइवर भी मेरे साथ ही बैठा हुआ था। पापा लोग ने बात किया, 70,000 से एक्स्ट्रा भेजा गया। अच्छा, किसको भेजा पैसा? मेरे जीजा जी ने नाज मैडम को भेजा अच्छा। कि जो भी क्लियर है उसको क्लियर कीजिए वहाँ। आमिर उसका एक मीडिएटर है जो बिचौलिया होता है सर, उसको उन्होंने बात किया नाज मैडम कि नहीं मेरा बच्चा मुझे चाहिए, तुमने उससे पैसा क्यों नहीं दिया। वो नहीं आप ज़्यादा बोलती हो, तो वो लोग में अनबन होना चालू हो गया। मैंने बोला कि देखो आप लोग को जो करना है करो, मुझे यहाँ से निकालो, मैंने सारा पेमेंट कर दिया है। फिर जीजा जी ने बात किए, फिर उन्होंने बोला ठीक है टेंशन नहीं लो, बकाओ नहीं, वहीं जहाँ पे हो वहीं रहो, वहाँ से हिलना नहीं, हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। नाज मैम बोले कि ठीक है तुम वहीं पर रहो अफरीदी, वहाँ से कुछ नहीं हिलेना, जुल्फ़िकार वहीं पर रहना, कुछ नहीं होगा तुम वहीं पर रहो। ठीक है वहाँ पे रुके, फिर पापा ने जैसे तैसे करके भेज दिया पैसे। तो उन लोग पापा ने पैसे वहाँ पे 7 बजे तक भेज दिया था। तो थॉमस ने बोला कि नहीं मैं इन लोग के साथ जाऊँगा छोड़ने के लिए। उसने बोला कि नहीं इन लोग के कंबोडिया से थाईलैंड छोड़ूंगा। अब वो लोग वहाँ पे गेम कर रहा था कि ये लोग अगर कंबोडिया में है, कंबोडिया बॉर्डर पास करना है और थाईलैंड के बॉर्डर जो पास है, अगर किसी वजह से अगर कुछ बोल देगा, मेरा अगर पासपोर्ट चेक करके देखेगा कि मेरा पासपोर्ट में कंबोडिया का वीज़ा लगा हुआ है, थाईलैंड का वीज़ा है ही नहीं, तो हम लोग तो फंस जाते सर। तो बोला कि नहीं उन लोग को हम कंबोडिया से थाईलैंड लेके जाएंगे। हम बोले हम लोग थाईलैंड नहीं जाने वाले, हम लोग को यहीं से पास में ही है, हम लोग यहीं से चले जाएंगे घर। तो ठीक है तुम लोग को जो करना है करो, मुझे मेरे पैसे मिल गए। तुम लोग वो बोलते थे कि तुम लोग के काम करने में गट्स नहीं है, तुम लोग में हिम्मत नहीं है। तो बोले हिम्मत रहेगा कैसे जब 3 दिन से खाना नहीं दे रहे हो, पानी पीने नहीं दे रहे हो। गट्स की तो आप बात ही मत करो, गट्स है तो आप सामने आप फेस टू फेस बात करो मेरे से कि हाँ हम मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम मेरे कंपनी में काम करोगे। पिछले 3 दिन से सिर्फ आप मुझे घुमा रहे हो और सिर्फ जंगल ही जंगल घुमा रहे हो। तो पूरा घूम लिए हैं, कुछ देखे भी थाईलैंड मलेशिया में? थाईलैंड में ऐसा कुछ नहीं देखा सर, कुछ नहीं देखे, खाली गाड़ी में घूमते सिर्फ रहे। गाड़ी में निकला ही नहीं, निकलने देते नहीं थे। ऐसा थाईलैंड में नहीं जाना चाहिए भाई, जो गाड़ी में ही सिर्फ रहेगा। हाँ। ठीक है। फिर जो ड्राइवर था वो ड्राइवर अच्छा था, तो वो बात को मेरा समझा, उसको बात समझाने की बहुत कोशिश किया, हाँ। समझा वो बात। बोला ठीक है सारा चीज़ पेमेंट वगैरह हो गया। उसने बोला ठीक है तुम लोग वहाँ से फ़ोन पे एयरपोर्ट में चले जाओ कंबोडिया में? कंबोडिया में।
बोला ठीक है। वहाँ से तकरीबन फिर वहाँ से 600 किलोमीटर था, मतलब फिर हम मुझे थाईलैंड बॉर्डर से फिर मुझे कम्बोडिया में पहुँचना था। अच्छा, तो उसने आपको एयरपोर्ट ले गया वहाँ से? फिर वहाँ से मुझे एयरपोर्ट लेके गया, वहाँ से टिकट कटाए मुंबई आ गए? वहाँ से टिकट कटाया सिंगापुर का। हाँ। सिंगापुर पहुँचा, सिंगापुर घूमे कि नहीं घूमे? नहीं सर, एयरपोर्ट के लिए? कनेक्टिंग फ़्लाइट था ना, अच्छा, तो घूम नहीं सकते वहाँ पे। घूमना चाहिए थोड़ा। नहीं, फिर उसके लिए वीज़ा लग जाएगा। तो फिर वहाँ थाईलैंड से सिंगापुर गए, कंबोडिया सिंगापुर गए, उसके बाद बॉम्बे वहाँ फिर से। वो सिंगापुर से फिर बॉम्बे आ गया सर। अभी फिर से जाना है थाईलैंड वापस? अभी अब आगे आगे अभी नहीं। तो देखिए कैसे कैसे लोग थाईलैंड बोल के अब मलेशिया कंबोडिया ले जा रहा है। तो ऐसे हैं कई केसेस हम लोग पहले देखे हैं कि कंबोडिया में लोग फंसे हुए हैं, प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए हैं। आइए इनके फादर से थोड़ा बात करते हैं, आखिर जानते हैं कि उनको क्या लग रहा था जब इनका बेटा जो है चला गया। पैसा कितना खर्चा हो गया? 5-6 लाख खर्चा हो गया क्या? लगभग हाँ। लगभग। और देखिए पैसा भी खर्चा हो गया, घूमे भी नहीं थाईलैंड भाई। हाँ, तो क्या हुआ? आपका बेटा पूरा कहानी बता रहा है। वो तो सही बता रहा है ठीक सर, बता रहा है। सही बता रहा है। काहे भेज दिए आप उसको? वो जाना चाह रहा था, बहुत दिनों से परेशान था कि नहीं हम पापा बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, भेज दिया मैंने। थाईलैंड में काम करेंगे। जी जी जी। तो क्या आपको क्या लगा कि वापस आ पाएगा? फंस गया? हम तो सोच लिया था कि जैसे भी उसको वापस करना ही करना है। हाँ। फंस तो चुका था, डर लग रहा होगा हाँ, ना? डर तो लगा था। इतना कहानी सुने हैं कि हाँ, लोग फंस जाता है, हाँ, पासपोर्ट छीन लेता है। जी जी, लेकिन फिर भी हमने दिमाग में लगाया था कि उसको जैसे भी हो वो लाना है, चाहे जो भी हो, तो पैसा मतलब देना पड़ा? देना पड़ा। फंस गया जी पैसा। जी। तो जैसे 2 दिन रहा यहाँ, तो कैसे मतलब क्या आप लोग सोए हो नहीं होंगे उस ना दिन? ना ना सोए हम लोग। परेशान होंगे हाँ पूरा? नहीं सोए नहीं। आप क्या करते हैं? हम ब्लॉक में हैं, अच्छा, ब्लॉक चतरा सदर ब्लॉक में बड़ा बाबू हैं। तो अभी चतरा में ही पोस्टेड? चतरा में पोस्टेड हैं, चतरा सदर ब्लॉक में। तो अभी कहाँ, कौन कंट्री भेजिएगा उसको? उसको अब कहीं नहीं भेजेंगे, अभी घर मेरे साथ में रहेगा ये। जी। वही बोल रहे हैं, पासपोर्ट जब रख लेता है तो कैसा लगता है। खैर इनका पासपोर्ट तो नहीं रखा, लेकिन घर वाले को टेंशन दे दिया था कुछ देर के लिए। बहुत लोग हैं इधर विष्णुगढ़ से गए हैं और चुरचू एरिया से भी गए हैं जो लोग फंस गए हैं। फंसे हुए हैं जी। कहानी हम लोग सुनते जी रहते जी। हैं। तो कभी ऐसा लगा था कि ये भी कहीं 6-7 महीना फंस ना जाए वहाँ? ना हम लोग सोच लिया था कि हर हालत में इसको ले आना है। हाँ, फाइनेंस दो मिनिस्टर पैसा का, लगे, जैसे- फॉरेन मिनिस्टर का भी सोच एकदम एकदम एकदम, हाँ लगा रहे हैं, हाँ। विदेश मंत्रालय तक हम लोग कोशिश करते हैं कि ले आते हैं। तो देखिए यही होता है, अब फंसते हैं तब आपको पता चलता है कि क्या करना है। शुरू में लगता है कि हाँ बाहर जॉब करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो एक्सपीरियंस बताया उन्होंने, कैसा एक्सपीरियंस बताया। अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनी या फिर सही जानकारी नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं। जैसे बैंकॉक बोल के कंबोडिया ले जा रहे हैं, तो अब इसमें क्या है, बहुत सारे पहले भी हम लोग इस तरह के केसेस देखे हैं, तो लोग डर जाते हैं, पेशेंस कम रखते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। यहाँ से आप जाते हैं जॉब करने के लिए, तो एयरपोर्ट से लेके होटल से लेके कंपनी पहुँचने तक आपका सारा इंतज़ाम होता है। लेकिन जैसा ये जुल्फ़िकार बता रहे थे कि इनका इंतज़ाम नहीं था वैसा, तब उनको लगा कि हाँ ये फ्रॉड हो सकता है। तब उन्होंने अपना पासपोर्ट नहीं दिया, एक समझदारी दिखाई। अगर वो पासपोर्ट दे देते, छीन लिया जाता, तो शायद अभी वापस नहीं आ पाते।